Hello guys, and we are back again. So as I told you in my previous video कि इस फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है और इस लास्ट मंथ में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपके पास मार्केट से पैसे कमाने की और मार्केट से कैपिटल ग्रो करने की या इन्वेस्टमेंट करने की। तो आज फिर हम आए हैं एक नया आईपीओ लेके। इस मंथ मैंने बताया था कि इस मंथ काफ़ी सारे आईपीओज आने वाले हैं। एक आईपीओ ऑलरेडी उसके लॉन्च हो चुका था एमटीआर टेक्नोलॉजीज़ का, उसकी बिडिंग क्लोज हो चुकी है, अभी अलॉटमेंट नहीं हुई है। सो एक नया आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है ईज़ माई ट्रिप। ईज़ माई ट्रिप का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ईज़ माई ट्रिप जो है वो एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है इंडिया की, और इसके काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है इसका, एंड इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन 2008। तो ईज़ माई ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड जो है वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। आपने देखा ही होगा ईज़ माई ट्रिप के बारे में, अक्सर गूगल पे आप देखें या उसकी वेबसाइट आपने देखी होगी, आप लोगों ने टिकट भी बनाया होगा ईज़ माई ट्रिप से। सो लेट्स टॉक अबाउट ईज़ माई ट्रिप IPO. So as I told you, it is incorporated in 2008 and it is the second largest online travel agency in India in terms of gross revenue. And जो इसके जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है, it offers a range of travel products and services and end-to-end travel solution including airline tickets, railway tickets, bus tickets, holidays package, hotels, and many other things, value added services like they also provide visa processing also and travel insurance also. So these are the products which are provided by Ease My Trip Planner Limited. इसका मेनली ये वेबसाइट के थ्रू भी इसकी सर्विस ये प्रोवाइड कराते हैं। दैन इनका एंड्रॉयड ऐप है एंड iOS मोबाइल ऐप भी है। आप लोगों ने में भी बहुत लोगों ने इसको यूज़ भी किया होगा, तो यू ऑल नो अबाउट इट। और इनका जो कंपनी जो है ये फॉलो करती है B2B2C बिज़नेस भी, B2C भी बिज़नेस भी, एंड B2E बिज़नेस भी। B2E इज़ बिज़नेस टू एंटरप्राइज एंड B2B2C मीन्स बिज़नेस टू कस्टमर। एज़ इफ़ यू नो कि जब आप ईज़ माई ट्रिप से अगर रेलवे की टिकट बुक कर रहे हैं तो आप ईज़ माई ट्रिप पे से का बिज़नेस हुआ, वहाँ से IRCTC का हुआ, रेलवे का हुआ, देन कस्टमर के एंड पे आया। तो ये सारे इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं जो प्रोवाइड कराती है, सर्विस प्रोवाइड कराती है ईज़ माई ट्रिप। तो एक लेटेस्ट डेटा है इसका कि इन एज ऑफ नवंबर 2019 this firm has served around with more than 400 domestic and international airlines to their customers, and around 10 lakh hotels. And in March 2019, as of March 2019, it had 49,494 registered travel agents across major cities of India. तो आप देख सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट सर्विस कितनी वाइड है और कस्टमर्स कितने हैं इसके। सो लेट्स टॉक अबाउट सम कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपनी। तो जैसा आपने ऑलरेडी समझ ही लिया होगा, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी, और इसकी प्रोडक्ट मार्केटिंग कितनी वाइड है। तो वही सारी चीज़ें इसकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी है। इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज इन इंडिया। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इन हाउस एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी है, एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका काफ़ी अच्छा है। सो अब फाइनेंस पे आया तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स फाइनेंशियल्स। लास्ट 3-4 क्वार्टर्स का अगर आप रिजल्ट देख सकते हैं, दिसंबर लेटेस्ट जो है दिसंबर 2020 का अगर आप इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे तो प्रॉफिट में ही है। 311 मिलियन का प्रॉफिट है इसको लास्ट क्वार्टर में। उससे पहले का भी आप मार्च 2020 का आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड 19 एंड 2018 एंड 20 के बीच में काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है। 2018 में इट वाज नॉट सो गुड, इट्स फाइनेंशियल्स वर नॉट सो गुड, प्रॉफिट में थी बट नॉट उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। बट लास्ट 2 ईयर्स में इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा ग्रोथ किया है। पेंडेमिक के बाद भी इसकी काफ़ी ग्रोथ हुई है। थोड़ी सी मार्केट डाउन हुई थी बट धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हो रही है, एंड काफ़ी ज़्यादा पब्लिक को इसकी डिमांड है, पब्लिक में इसकी डिमांड है। सो इट विल ग्रो मोर। तो आपने जैसा देखा इसके बारे में कि इसकी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी आपने देख ली, और प्रोडक्ट मार्केटिंग काफ़ी अच्छा है, ब्रांड वैल्यू है, इसके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ऑल एंड ऑल कंपनी इज़ गुड, कंपनी की ग्रोथ काफ़ी सही है, एंड इट विल बी अ गुड कंपनी इन फ्यूचर ऑल्सो। सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स IPO।
आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं क्या है। आईपीओ की ओपनिंग डेट जो है 8 ऑफ मार्च है 2021, क्लोजिंग डेट इज़ 10 मार्च 2021। 2 दिन का आईपीओ की बिडिंग डेट रहेगी। एंड इसकी फेस वैल्यू जो है 2 रुपये पर इक्विटी शेयर की है। एंड आईपीओ प्राइस बैंड जो है इसका वो है 186 रुपीज़ टू 187, 186 टू 187 का प्राइस बैंड है। 80 शेयर्स का मार्केट लॉट है। मिनिमम मार्केट लॉट जो एक लॉट में जो शेयर्स होते हैं वो 80 हैं। तो अगर आप एक लॉट मिनिमम एक लॉट अगर आप बिड करना चाह रहे हैं तो आपको अराउंड 14,880 रुपीज़ का रुपीज़ लगेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। लिस्टिंग जो है इसकी बीएससी एनएससी दोनों में होने वाली है। इशू साइज़ जो है वो 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के अकॉर्डिंग है। तो एग्रीगेट जो है उसका 510 करोड़ का है इशू साइज़। ऑफर फॉर सेल जो है वो भी 510 करोड़ की है। कंपनी का जो ऑफ़र फॉर सेल है ओएफएस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया भी है, तो वो जो है 510 करोड़ का है। सो दीज ऑल आर अबाउट आईपीओ। एंड आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है, आईपीओ की अलॉटमेंट डेट जो है, अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन डेट जो है वो 16 मार्च है। और जिसको अलॉटमेंट नहीं मिलती है उसका रिफ़ंड जो है 17 मार्च से रिफ़ंड इनिशिएशन हो जाएगा। एंड लिस्टिंग जो है, लिस्टिंग डेट इज़ 19 मार्च 19 मार्च 2021 को लिस्ट हो जाएगी ये कंपनी एनएससी बीएससी में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। जिसको अलॉटमेंट में मिलेगा वो आप देख सकते हैं मार्केट गेन कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अभी तक के जो रिस्पांस है इस आईपीओ का, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस काफ़ी अच्छा है। तो लिस्टिंग गेन होने के चांसेस है 20-30% का गेन हो सकता है। अभी अब नेक्स्ट इसकी डिटेल्स पता चलेगी जब फर्स्ट डे और सेकंड डे जो अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट और सेकंड डे जो बिडिंग होगी उसमें एच कैसा रिस्पांस देते हैं। एंड उम्मीद है कि रिटेल का रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। एच का रिस्पांस भी देखते हैं कैसा है, उसके अकॉर्डिंग इसका जीएमपी ऊपर नीचे हो सकता है। बट लिस्टिंग गेन इसमें होने वाला है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कंपनी के पोटेंशियल्स अच्छे हैं, तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। अगर आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं भी होता है तो आप इन फ्यूचर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दिस इज़ गुड कंपनी। और दैट्स ऑल अबाउट इज़ माई ट्रिप आईपीओ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी हेल्प और यू वांट टू नो समथिंग मोर अबाउट फाइनेंशियल्स एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं जो भी डिटेल्स आपको लेनी होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।